जी, चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं बीटीएक्स क्रिप्टो करेंसी। इसका चार्ट क्या बता रहा है? 1 मिनट के कैंडल पर चार्ट में बेहतरीन प्राइस एक्शन दर्शित हो रहा है। इस चार्ट को ध्यान से देखा जाए तो 1 मिनट की कैंडल पर राउंड शेक का पैटर्न निर्मित हो रहा है। इस राउंड शेक का पैटर्न में जब भी ब्रेकआउट होगा डाउन साइड का या अप साइड का, तो बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो इसमें 1 मिनट की कैंडल पर एक यह ट्रेंड लाइन ग्रीन कलर की, इसका ब्रेकआउट इस लेवल पर हो चुका है। हम्म, और इसका बेहतरीन ब्रेकआउट तभी देखने को मिलेगा या तो ये अप साइड या डाउन साइड, कहीं भी प्राइस एक तरफ को निकलता है तो बढ़िया वाला ट्रेड देखने को मिलेगा। हम्म, तो वही प्राइस अप साइड या डाउन साइड की ओर जाएगा, जिसमें ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। अभी मेरे डेमो अकाउंट में 91,602 रुपये की राशि दर्शित हो रही है। हम्म, इसमें इस राउंड से के पैटर्न में प्राइस इसी राउंड के अंदर अप डाउन लगातार हो रहा है। अभी भी प्राइस इसी राउंड से के अंदर है और प्राइस लगातार अप डाउन मोमेंटम कर रहा है। प्राइस इस रेंज को तोड़ नहीं रहा है। जब भी प्राइस इस रेंज को तोड़ेगा बढ़िया वाला प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें इंतजार करते करते हैं कि कब प्राइस इस बॉक्स पैटर्न को या तो अप साइड में या डाउन साइड में किस तरफ तोड़ता है, यह देखने वाली बात है। इस बॉक्स पैटर्न के अंदर ट्रेड लेने से केवल नुकसान ही होगा। बॉक्स पैटर्न के अंदर तभी ट्रेड लिया जाए जब प्राइस अपने अप साइड का या डाउन साइड के लेवल पर पहुंच जाए, तभी ट्रेड लेना बनता है। अन्यथा बॉक्स पैटर्न के बाहर प्राइस निकलने पर तगड़ा वाला प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। इसमें मैं 1000 क्वांटिटी से ट्रेड लूंगा। 1000 माने 1 क्वांटिटी। जो राशि है 95,000, इसमें 1 क्वांटिटी बहुत हैवी हो जाती है। इसमें रणनीति ये होना चाहिए कि 0.5 या 0.10 यहाँ तक का ट्रेड लेना बनता है। लेकिन इस प्राइस एक्शन को देखते हुए मैंने यह डिसाइड किया है कि मैं 1000 क्वांटिटी से कुछ ट्रेड लूंगा। जैसे ही ये प्राइस एक्शन कटेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, बढ़िया वाला ट्रेड देखने को मिलेगा। प्राइस इस राउंड से के पैटर्न के डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन पर आ चुका है। क्या इसको काट के डाउन साइड जाएगा या यहाँ से ही अप साइड की ओर मोमेंटम कर जाएगा? संभावना यही है कि जैसा कि प्राइस एक्शन चल रहा है, यहाँ से फिर अप साइड की ओर प्राइस मोमेंटम कर जाएगा। डाउन साइड की ओर प्राइस इसको काट देता है और इसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो बढ़िया वाला प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। देखते हैं ये लेवल जैसे ही कटेगा, बढ़िया डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। एक सवा घंटे का ये रेंज बना हुआ है। जब भी प्राइस एक रेंज में फंसता है और फिर जब उस रेंज को तोड़ते हुए निकलता है, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। वहां से ये मोमेंटम शुरू हुआ था, उस लेवल से डाउन साइड तक, उस लेवल के डाउन तक यह मोमेंटम पहुंच चुका है।
अब देखने वाली बात है कि ये मोमेंटम डाउन प्राइस के लेवल तक जो लेवल है 1,04,404 इस लेवल तक पहुंचता है, इसके बाद डाउन साइड की ओर मूव करेगा, नहीं इसको तोड़ेगा या इससे पहले ही ये देखने को मिलेगा। इंतजार हो रहा है कि कब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़े और ट्रेड लिया जाए। प्राइस अभी भी इसी पैटर्न के अंदर वर्क कर रहा है। जिस लेवल पर प्राइस है वरना उस लेवल से ना तो अपसाइड का ट्रेड बनता है ना डाउन साइड का। बेहतरीन ट्रेड तब मिलेगा जब ये ट्रेड लाइन को अपसाइड की या डाउन साइड की हो इसको तोड़े। देखा जाए इस चार्ट को तो यहाँ से ये शुरू होता है, यहाँ से डाउन गया, फिर इसका अपसाइड गया, फिर डाउन गया, फिर अपसाइड गया, हम्म, फिर ये डाउन गया लगभग, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन गया, फिर इसके अपसाइड गया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन गया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउन गया। अब ये अपसाइड जाना चाहिए, डाउन गया, फिर दोबारा से डाउन गया, फिर तीसरी बार डाउन गया, मोमेंटम तोड़ रहा है, इस बार ये अपसाइड की ओर जाना चाहिए। और देखा जाए तो लगातार डाउन 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 साइड की ओर ट्रेंड लाइन के पास तक नहीं पहुंचा। जो ट्रेंड लाइन के पास पहुंचकर इसको तोड़ेगा तो अपसाइड का बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलेगा। जैसे ये इसके अपसाइड की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, ट्रेंड लाइन के लगभग पास तक आ चुका है। इसको 5 मिनट के उस पर देखते हैं। 10-15 मिनट पर देखा जाए, 5 मिनट पर जैसे ही यह प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगा, इस लेवल के ऊपर अपसाइड का मोमेंटम देगा जिसका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट टारगेट निकल के आते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट अपसाइड में, यहाँ इसको अपसाइड को तोड़ेगा तो उसके बाद फर्स्ट टारगेट बनेगा यहाँ तक का। सेकंड टारगेट जो निकल के आता है वो बनेगा यहाँ तक का। और टारगेट जो निकल के आता है वो बनेगा इसका हाई लेवल का प्राइस। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। होता क्या है कि जब भी इस प्रकार का राउंड शेप का पैटर्न बनता है तो तीन कंडीशन निकल के आती हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है कि प्राइस जिस तरह से आ रहा है इसके बाद प्राइस एकदम से अपसाइड की ओर मोमेंटम कर जाए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि प्राइस इसी का फॉलो करते हुए उस लेवल तक पहुंचे। दूसरी कंडीशन यह बनती है इस प्रकार का राउंड शेप पैटर्न बनता है तो प्राइस इस तरह से जाते हुए
से निकल जाए। अब देखते हैं किस प्रकार की कंडीशन बनती है। अब देखा जाए 1 मिनट में तो प्राइस इसके ऊपरी लेवल पर आ चुका है। प्राइस इसको अपसाइड की ओर काटेगा। यह लेवल है, यहाँ से अपसाइड का ट्रेड बनेगा। प्राइस लगातार डाउन साइड की ओर इसी राउंड शेप के पैटर्न में डाउन साइड की ओर मूव करता जा रहा है। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न बना हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को देखें कि इस ट्रेंड लाइन को काटने के बाद प्राइस ने लगातार अच्छा इस ट्रेंड लाइन के अनुसार प्राइस एक्शन दिखाया है। प्राइस इसी से ट्रेंड लाइन से डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। देखते हैं कि इसको काट के अप साइड की ओर जाएगा तो बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। प्राइस देखा जाए तो यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर रहा है, अप साइड की ओर प्राइस काटने की दर्शित हो रहा है। अब जैसे ही प्राइस इस लेवल को अप साइड की ओर काटेगा ट्रेड ले लिया जाएगा। ट्रेड में 0.50 0.50 की ट्रेड लूंगा। ये इतना ही लेना चाहिए जितना झेल सके। हर एक क्वांटिटी का ट्रेड में नुकसान ही होगा। हाई एक्शन बन रहा है, देखते हैं। ट्रेड लाइन को जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको प्राइस काट देगा तो अपसाइड का बेहतरीन मोमेंटम बनेगा, जिसका फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है और थर्ड टारगेट ये है। प्राइस ने रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस लेकर प्राइस डाउन साइड की ओर मूव करता है या फिर इसको इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेते हुए अपसाइड की ओर मूव करेगा। ट्रेड लेने के लिए प्राइस अपने लेवल पर पास पहुंचने ही वाला है। जैसे ही इसका हाई तोड़ेगा ट्रेड ले लेंगे। राउंड शेप के पैटर्न से प्राइस थोड़ा सा अपसाइड को क्लोज हुआ है। यदि वापस प्राइस इसी राउंड शेप के अंदर क्लोज हो जाता है तो फिर संभावना यह रहेगी कि प्राइस डाउन साइड तक आएगा। इस लेवल पर आ चुका है इसलिए ट्रेड लेने ही वाला हूँ। बस ये इस लाइन को काट दे, साइड का बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्राइस जब तक अपने रेजिस्टेंस लेवल को नहीं काटता है तब तक ट्रेड लेने से बचना चाहिए। इसका रेजिस्टेंस लेवल यह है 1,04,600 का रेजिस्टेंस लेवल है। इसको प्राइस अपसाइड की ओर काटे तभी मोमेंटम दर्शित होगा। जैसा कि प्राइस एक्शन करता रहा था उसको देखा जाए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस का जो कैंडल बनी है वो पिछली कैंडलों से अलग तरह की कैंडल बनी है। यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला निर्मित हो रहा है, यानी कि इसके बाद बनने वाली 2-4 कैंडलों के बाद बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस लेवल कटना आवश्यक है। यदि अपसाइड की ओर जाना है तो यह रेजिस्टेंस लेवल कट जाएगा।
प्राइस इसके पास तक आया था, अब लेना बनता है इसलिए ट्रेड ले लेते हैं। वही जो ट्रेड ले लिया है उसमें 500 रुपये का लॉस दर्शित हो रहा है। अब संभावना है कि ये पहला टारगेट निश्चित रूप से अचीव होगा। अब इसमें स्टॉप लॉस क्या है, तो स्टॉप लॉस यही है, ये ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन अपसाइड से इसके राउंड से एक पैटर्न की बनी हुई है, यही स्टॉप लॉस है। टारगेट ये है, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। ये डेमो अकाउंट है। लेकिन साइकोलॉजी के साथ वर्क करना चाहिए, तो भी ट्रेडिंग सीखी जा सकती है। डेमो अकाउंट में यही इमेजिन होना चाहिए कि रियल अमाउंट लगा हुआ है, तभी साइकोलॉजी विकसित होगी। यदि इस डेमो अमाउंट में जो राशि है उसको रियल राशि की तरह महसूस नहीं किया, तो फिर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी नहीं बनेगी। अब इस ट्रेड में रणनीति यही है कि टारगेट पहला ये है, पहली शर्त ये थी कि ये लाइन के ऊपर प्राइस निकले, जो अप साइड की ओर निकल गया, लेकिन वापस प्राइस डाउन साइड की ओर मूव कर गया। यदि ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस पहुंच जाता है, तो इस ट्रेड को कट करके वापस लॉस लेके ट्रेड को क्लोज कर देना है। यदि प्राइस इसको अपसाइड को मूव करते हुए काटेगा, तो फर्स्ट ट्रेड देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। प्राइस इस लेवल तक पहुंचने वाला है जो स्टॉप लॉस निर्धारित किया गया है। ट्रेड लेने की एक रणनीति होना चाहिए। यदि रणनीति के अनुसार ट्रेड मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड से बाहर निकल जाना बेटर होता है। लंबे समय तक ट्रेड लेकर लॉस क्रिएट नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को प्राइस काटेगा तो ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। प्राइस इस ट्रेंड लाइन के टच कर चुका है, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के डाउन साइड की ओर मूव करेगा तो ट्रेड से निकल जाना है। ट्रेड में जो कि 0.50 0.50 का क्वांटिटी का ट्रेड है, उसमें 3000 का लॉस दर्शित हो रहा है। रणनीति यही है कि पहला टारगेट जो है, यह पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट ये है। मेरी रणनीति यह थी कि इस लेवल से अपसाइड की ओर ट्रेड निकलेगा तो पहला टारगेट यहाँ से ट्रेड वन की पहला टारगेट दूसरे टारगेट मिलेगा। होता क्या है कि जब भी कोई विशेष महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस कटता है,
प्राइस उसको काट के अपसाइड की ओर जाता है तो वापस उसी लेवल को टच करने का प्रयास करता है, फिर अपसाइड की ओर निकलता है। ऐसी स्थिति इसमें देखने को मिल रही है कि प्राइस ने इस लेवल को काटा, अपसाइड की ओर गया, फिर वापस उसी ट्रेंड लाइन के लेवल को टच किया, फिर अपसाइड की ओर निकल रहा है। टारगेट जो है, बस पहला टारगेट 1,04,677 का ये अचीव होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। जो लॉस है वो केवल 500,000 रुपए का ही चल रहा है। लॉस घटकर 500 का, फिर 1,000 का हो चुका है। यह महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर निकलने पर ट्रेड लिया गया था। प्राइस यहाँ पर आकर वापस डाउन साइड की ओर मूव कर गया। यह लेवल जो है वो स्टॉप लॉस लेवल है, इसके बाद प्राइस नीचे आएगा तो ट्रेड से निकल जाएंगे। और 3,000 का हो दर्शित हो रहा है। कहने वाली बात है कि ये ट्रेड रणनीति के अनुसार प्रॉफिट देता है या लॉस क्रिएट करता है। या लॉस लेकर निकलना पड़ेगा या प्रॉफिट लेकर सिर्फ प्रॉफिट दे के जाता है कि लॉस देखने वाली बात है। प्राइस अपने महत्वपूर्ण लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां तक आकर फिर वापस डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। इसको इस लेवल के पास इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड की ओर क्लोज होना आवश्यक है। हम देख रहे हैं जो बॉक्स पैटर्न निर्मित कर रहा है। यहाँ पर प्राइस को काफी अच्छा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है इस लेवल पर। रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से बना, यहाँ बना, यहाँ बना, इसको देखा जाए तो यहाँ भी बना, यहाँ बना। महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल है, इसको प्राइस काटेगा तब अपसाइड की ओर मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की ओर काट देता है तो ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। ट्रेड हुए काफी टाइम हो गया है, अब देखा जाए तो 5, 7, 8, 10 मिनट का समय ट्रेड लेने बस व्यतीत हो चुका है। कहते हैं कि जब भी इस तरह के पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तेजी वाला मोमेंटम सीधे देखने को मिलता है, लेकिन अब इसमें यह हुआ कि प्राइस थोड़ा सा अप जाने के बाद डाउन गया, फिर एक बॉक्स पैटर्न का निर्माण हो रहा है, प्राइस एक रेंज में फंस रहा है। ठीक है, अच्छा है। इसका भी यदि ब्रेकआउट अप साइड की ओर होगा तो बेहतरीन वाला जो टारगेट है वह अचीव होते हुए देखने को मिलेगा।
वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन प्राइज एक्शन इस वीडियो से समझने को और देखने को मिलेगा कि प्राइज एक्शन क्या होता है, किस प्रकार की रणनीति अपनाना चाहिए, क्या साइकोलॉजी रहती है। इस लेवल को कट नहीं कर रहा है। हम्म, प्राइज आ जाएगा ट्रेंड लाइन पे तो ट्रेड से निकल जाना है। काफी समय से देखा जाए तो एक रेंज में फंसकर काम कर रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन होना आवश्यक है। से तभी बाहर निकलना है जब ये रेंज से इस ट्रेंड लाइन को काटेगा, तभी बाहर निकलना है। उस प्राइस ट्रेंड लाइन को प्राइस काटेगा तभी ट्रेड से बाहर निकलना है। जिस रेंज से प्राइस अपसाइड की ओर मोमेंटम किया था, वापस उसी लेवल तक आ चुका है। प्राइस स्टॉप लॉस के नजदीक आ चुका है। जैसे ही ट्रेंड लाइन को काटेगा, स्ट्रेट से बाहर निकल जाएंगे। तो यह सपोर्ट लेवल निकल के आता है। सपोर्ट लेवल तक प्राइस आ चुका है और ट्रेंड लाइन को भी टच कर चुका है। अब ये निश्चय किया है कि अब ये सपोर्ट लेवल है, इसको काटेगा। हरी ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन को तब पेड़ से बाहर निकला जाएगा।
लेवल है जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। प्राइस ने इसी लेवल के पास आकर सपोर्ट लिया है और अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा है। तो लिए गए ट्रेड में 7,000 का लॉस दर्शित हो रहा है। देखने वाली बात है कि प्राइस वापस अपसाइड की ओर मूव करता है तो क्या इस लेवल को अपसाइड की ओर काटेगा। काटेगा तो निश्चित वाला ट्रेड टारगेट देखने को मिलेगा। इसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस ये मैंने लगा दिया है तो 10,267 रुपये का स्टॉप लॉस और प्रॉफिट जो लगाया है वो टारगेट तक 9,554 का। क्या अचीव होता है, लॉस अचीव होता है या प्रॉफिट अचीव होता है। अभी ट्रेड में 5,000 का लॉस दर्शित हो रहा है।
हुँ, 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 हुँ। हाँ, ट्रेड मेरा अभी भी चालू है। हुँ, स्टॉप लॉस टारगेट क्या अचीव होता है? लॉस रिकवर होकर 5000 का दर्शित हो रहा है। यहाँ से सपोर्ट लेके डाउन गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके डाउन जाएगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस इसी लेवल तक आएगा। इस लेवल को काटते हुए इस लेवल तक पहुंचेगा, फिर इस लेवल पे पहुंचेगा, फिर हाई प्राइस पे पहुंचेगा। देखने वाली बात है। और इस लेवल को काटते हुए स्टॉप लॉस हिट कर देगा। हम्म, ट्रेड में जो मेरी ट्रेड लेने की रणनीति यह थी कि प्राइस एक राउंड से एक पैटर्न का निर्माण कर रहा था। राउंड से एक पैटर्न के निर्माण के बाद प्राइस जैसे ही स्टैंड लाइन को काटता अपसाइड की ओर मोमेंटम करता, जिसके टारगेट फर्स्ट टारगेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टारगेट बनाए गए थे। स्टॉप लॉस ये बनाया था कि ट्रेंड लाइन के डाउन साइड की ओर प्राइस जैसे ही इस लेवल को काटेगा ट्रेड से निकल जाएंगे। प्राइस अपसाइड की ओर इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करके वापस डाउन साइड की ओर मूव कर गया। प्राइस ने यहाँ इस लेवल पर ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन मैं प्राइस से ट्रेड को कट नहीं किया। उसके बाद स्टॉप लॉस बढ़ा लिया। स्टॉप लॉस मैंने जो बाद में बढ़ाया वो है सपोर्ट प्राइस के लेवल पर मैंने अपना स्टॉप लॉस बढ़ाया। बाद में प्राइस इसी लेवल के लगभग पास तक आया, लेकिन यहाँ प्राइस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वापस प्राइस इस लेवल से अपसाइड की ओर मूव किया और फिर वापस अपसाइड की ओर मूव कर गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि यह वाला लेवल जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है, महत्वपूर्ण रूप से रजिस्ट इसको रेड कलर से कर देते हैं, महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस लाइन है। यदि ये रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस अपसाइड की ओर काट देगा, इसके ऊपर क्लोज होगा, तो अपसाइड का बेहतरीन वाला ट्रेड देखने को मिलेगा। प्राइस इस लेवल को टच करने के बाद वापस रिवर्स होता है, डाउन साइड की ओर मूव करता है। तो फिर नहीं कि ये कि या तो स्टॉप लॉस हिट हो या फिर टारगेट हिट हो, दोनों में से कोई भी एक चीज हिट हो तभी ट्रेड से बाहर निकलेंगे, अन्यथा ट्रेड में नहीं रहना है।
तो लॉस रिकवर होकर 3000 रुपये का लॉस दर से हो रहा है। प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास तक आया और वापस डाउन साइड की ओर मूव कर गया। देखना है कि कहाँ तक डाउन जाता है, क्या स्टॉप लॉस हिट करता है, क्या साइड की ओर मूव करता है। अब इसको 15 मिनट की कैंडल पर देखा जाए तो 15 मिनट की कैंडल पर स्पष्ट है कि हायर हाई और लोअर लो का जो सेंटीमेंट है कि प्राइस ने यहाँ लोअर लो लगाया, फिर ये हाई, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई डाउन बना, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई नहीं करना, फिर लोअर लो, थोड़ा सा अप बना लेकिन हायर हाई बन गया। उसके बाद जो लोअर लो बना पिछले लोअर लो के नीचे बना। उसके बाद जो हायर हाई बना पिछले लोअर लो के नीचे बना। बस ये जैसे हो रहा है 15 मिनट की कैंडल पर। अभी प्राइस डाउन साइड की ओर मूव करेगा। यदि प्राइस उस हायर हाई को काट देता है इन वाले को, तो अच्छा प्राइस एक्शन अपसाइड की ओर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो लोअर लो लेवल ये है, उसके बाद लोअर लो थोड़ा हाई बना, लोअर हाई बना, उसके बाद जो लोअर हाई है अब यहाँ से फिर से लोअर हाई साइड की बनता है। हायर हाई जो है इससे साइड का बनता है, देखने वाली बात है। जो ट्रेड लिया था वह 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल को देख कर डाउन साइड के पैटर्न को देख कर लिया गया था और उसमें 0.50 की क्वांटिटी ली थी। इस ट्रेड में लॉस रिकवर होकर 1600 का लॉस हो रहा है। डाउन साइड का पैटर्न 1 मिनट की कैंडल पर बनाया गया था, जो रणनीति के अनुसार प्रॉफिट में आ चुका है। फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, सेकंड टारगेट के लगभग प्राइस पहुंच गया है। देखना है कि थर्ड टारगेट है कि यहाँ तक प्राइस कब तक पहुंचता है, कि ये ट्रेड वापस लॉस में क्रिएट होकर स्टॉप लॉस हिट करेगा या तीनों टारगेट जो है वो अचीव होंगे। देखते हैं क्या होता है। प्रॉफिट घटता रहा 1500, फिर लॉस में, फिर प्रॉफिट में, फिर अभी प्रॉफिट में ही, अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है। ये कैंडल कितनी बड़ी बनती है देखने वाली बात है। उस टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन मैं ट्रेड से तभी निकलूंगा जब तीनों टारगेट, तीसरा टारगेट होगा तभी ट्रेड से निकला जाएगा। उस टारगेट पे ही प्राइस अटका हुआ है। तो इसको 1 मिनट की कैंडल पर कर देते हैं। 1 मिनट की कैंडल पर देखा जाए तो यहाँ इस लेवल पर ट्रेड लिया गया था, इस लेवल पर ट्रेड लिया, उसी लेवल से प्राइस डाउन साइड गया, फिर उसी लेवल तक आया, रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड किया, ट्रेंड लाइन को प्राइस ने तोड़ा, सपोर्ट लेवल को प्राइस नहीं तोड़ पाया, फिर अप साइड की ओर मूव किया, फिर डाउन साइड की ओर मूव किया, फिर अप साइड की ओर मूव किया। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट के लगभग पास तक प्राइस पहुंचा और तीसरा टारगेट ये है। फर्स्ट टारगेट तो अचीव हुआ, सेकंड टारगेट के पास तक प्राइस पहुंचा। प्राइस वापस डाउन साइड की ओर मोमेंटम कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है कि अपसाइड की ओर प्राइस जाना चाहिए। प्राइस फर्स्ट टारगेट को पार कर चुका है, वापस फर्स्ट टारगेट को प्राइस बार अचीव कर चुका है, सेकंड टारगेट की ओर प्राइस बढ़ रहा है।
इसी प्रकार का राउंड शेप का पैटर्न 1 आवर पर सेंसेक्स में भी निर्मित हुआ था और निफ्टी में भी 1 आवर पर 15 मिनट के कैंडल पर देखा जाए तो 15 मिनट की कैंडल पर राउंड शेप का पैटर्न निर्मित हुआ था। प्राइस ने अप साइड को मूव किया, फिर वापस डाउन साइड को मूव किया, फिर अप साइड को मूव किया, फिर वापस डाउन साइड को मूव किया। इसी प्रकार सेंसेक्स में भी देखने को मिला था। सेंसेक्स में जो लेवल है सपोर्ट का, इस लेवल तक प्राइस डाउन साइड तक आना चाहिए सेंसेक्स में। निफ्टी में भी वही स्थिति है। यह महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। यदि प्राइस इस लेवल को भी तोड़ेगा निफ्टी में तो यह टारगेट 22,880 फिर यह ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन 22,843 देखने को मिलेगा। अब इस पर देखा जाए कि जो फर्स्ट टारगेट का प्रॉफिट था वह खत्म होकर लॉस में आ चुका है, फिर प्रॉफिट में आ चुका है, फिर प्राइस फर्स्ट टारगेट की ओर बढ़ रहा है। देखा जाए तो प्राइस ने यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैंडलों का एक बॉक्स पैटर्न रेंज क्रिएट किया है, एक बॉक्स पैटर्न का निर्माण हुआ है। अब बॉक्स पैटर्न के बाद प्राइस जिस भी ओर निकलता है देखने को यह मिलता है कि प्राइस उस बॉक्स पैटर्न को तोड़ता है तो अपसाइड का या डाउन साइड का बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलता है। प्राइस अभी भी बॉक्स पैटर्न के अंदर ही है। बॉक्स पैटर्न का अपसाइड का लेवल प्राइस ने थोड़ा सा तोड़ा। देखते हैं अपसाइड की ओर मूव करते हुए यह टारगेट जो बना यहाँ तक प्राइस पहुंचता है। और उसके बाद यह टारगेट आज फर्स्ट टारगेट तक ही पहुंचा, सेकंड टारगेट के पास तक पहुंचा। सेकंड टारगेट अचीव होता है, कितनी देर में अचीव होता है या वापस प्राइस डाउन साइड की ओर मूव करते हुए स्टॉप लॉस काटेगा, ये देखने वाली बात है। प्राइस अपने फर्स्ट टारगेट के पास ही वापस अप डाउन कर रहा है। या तो टारगेट अचीव हो पूरे या फिर लॉस या फिर स्टॉप लॉस। देखते हैं क्या होता है। इस लेवल पर बॉक्स पैटर्न का राउंड शेप पैटर्न का भंग हुआ था। यदि इसको और बड़ा कर दिया जाए और इसको इस तरह से बनाया जाए तो यहाँ से ये इसका निर्मित हो रहा है। यदि लेवल से ही मिलाया जाए तो और इसको भी यहाँ से यहाँ मिलाना पड़ेगा, ये यहाँ से मिलाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से मिलाना पड़ेगा।
ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था वह लॉस में फिर वापस दर्शित हो रहा है। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद वापस डाउन साइड की ओर मूव किया प्राइस ने। अब इसको देखा जाए और इसमें पैटर्न दर्शित हो रहा है, ये पैटर्न दर्शित हो रहा है। हम्म 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 हम्म। ऐसे एक बार फिर फर्स्ट टारगेट तक पहुंचा। ये अच्छा बॉक्स पैटर्न निर्मित हो रहा है। 5 मिनट की कैंडल पर देखा जाए, ये फर्स्ट टारगेट है। यहीं से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस लेकर डाउन हो रहा है। सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, 15 मिनट पर देखा जाए तो 15 मिनट की आधी कैंडल डाउन साइड की ओर मूव कर चुकी है। बिग साइज की 15 मिनट की कैंडल, सेकंड 15 मिनट की कैंडल। सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, अब एक टारगेट ये है हायर हाई और लोअर लो 1 आवर पर देखा जाए तो 1 आवर का जो हायर हाई प्राइस है, तो लोअर लो जो प्राइस है यह लेवल है। सेकंड टारगेट का लोअर लो का प्राइस का लेवल है। हम्म, इसको अपसाइड की ओर काटेगा तो किसी हायर हाई जो प्राइस है, ये हायर हाई यदि प्राइस काट देता है और फिर अगला टारगेट अपसाइड में जो देखा जाए तो फिर अगला टारगेट जो होगा फिर वही है वाला लेवल टारगेट में होगा। के बाद देखा जाए तो तीसरा टारगेट जो होगा यह टारगेट होगा। चौथा टारगेट देखा जाए तो यह लेवल होगा। तो जो टारगेट 1 मिनट पे था अब सेकंड टारगेट भी अचीव होने वाला है। देखा जा सकता है कि सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है। अब तीसरा टारगेट है। तीसरे टारगेट पर जैसे ही प्राइस आएगी
टारगेट मिल जाएगा। तीसरा टारगेट अचीव हो गया, 9,513 रुपये का प्रॉफिट अचीव हो गया। अब इसको एक ट्रेड और ले लेते हैं फटाफट से, और इसका स्टॉप लॉस दोबारा से लगा दिया जाता है। ये सेकंड टारगेट का स्टॉप लॉस है। अब इसमें जो टारगेट बनाए जाते हैं, उसमें ये टारगेट है 8,645 का टारगेट है, 9,000 का स्टॉप लॉस है। देखते हैं क्या अचीव होता है। पहला टारगेट एक का अचीव हो चुका है। संभावना यह है कि यहाँ तक प्राइस 1,05,150 ये टारगेट है। 1,05,127 का यह अचीव हो जाना चाहिए। अचीव होता है या नहीं, इस टारगेट को बनाए रखते हुए स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं। स्टॉप लॉस 43,000 का कर दिया है, और टारगेट बढ़ाकर इसको यह लेवल बना देते हैं। टारगेट 72,000 का, टारगेट 72,000 का, स्टॉप लॉस 43,000 का। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 45,000 का स्टॉप लॉस, बस 72,000 का टारगेट। इसको 1 आवर की कैंडल पर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो ये लोअर लो, हायर हाई, फिर हायर लो बना, फिर हायर 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 हाई, हायर लोअर हाई बना, फिर लोअर हाई बना, फिर ये हायर कम हुआ, लोअर लो, यहाँ पहुंचा अप गया, फिर हायर हाई ये बना जो पिछले हाई से कम था, लोअर लो जो बना ये पिछले लो से अप था। इसके बाद हायर हाई ये बना, तो लोअर लो ये बना जो पिछले लोअर से अप था। उसके बाद लोअर लो ये बना, तो हायर हाई ये बना जो पिछले हायर से हायर हाई से बड़ा था। अब देखा जाए कि जो लोअर लो बना है पिछले लोअर लो से हाई हाई बना है, पिछले लोअर लो से हाई बना है, और हायर हाई देखा जाए तो अगला जो हायर हाई बनना चाहिए, यदि यह प्राइस एक्शन के अनुसार काम होता है, तो अगला हायर हाई जो पिछला हायर हाई है, इसका अगला हायर हाई इस लेवल पर पिछले हायर हाई को काटना चाहिए, जो ही है पिछला हायर हाई। यही टारगेट बनाया गया है। टारगेट को पर्पल कलर से बना देते हैं, जो टारगेट है उसको बढ़ा के ये बना निर्मित कर दिए है, टारगेट निर्मित कर देते हैं। जो टारगेट है 1,06,000, 1,10,463 का टारगेट है। 1,11,463 का टारगेट है। स्टॉप लॉस है जो 45,000 को उसको बढ़ा के 50,000 कर देते हैं। 50,530 का स्टॉप लॉस है। 1,11,463 का टारगेट है।
अब इस ट्रेड की रणनीति क्या है, यह क्यों बनाया गया है? इसकी रणनीति है हायर हायर हाई और लोअर लो के अनुसार। यहाँ से इसको देखा जाए इस लेवल से, तो ये हायर हाई, ये लोअर लो, फिर लोअर लो का हायर हाई बनता गया, फिर ये हायर हाई, फिर लोअर लो डाउन गया, हायर हाई अप गया, फिर लोअर लो गया जो पिछले लोअर लो से हाई था, फिर हायर हाई गया जो पिछले हायर हाई से था, फिर इसके बाद जो लोअर लो बना जो पिछले लोअर लो से हाई है। अब इसके बाद जो हायर हाई बना जो पिछले हायर हाई से कम था, इसके बाद जो लोअर लो बना जो पिछले लोअर लो से हाई है, उसके बाद जो हायर हाई बना वो पिछले हायर हाई से अधिक है, और जो लोअर लो बना है जो पिछले लोअर लो से हाई है। तो यह क्या दर्शित हो रहा है, इससे यह दर्शित हो रहा है कि प्राइस हायर हाई मारेगा, जो पिछला हायर हाई है से अधिक हायर हाई, ये समानांतर हायर हाई है, ये समानांतर हायर हाई है। तो देखा जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि प्राइस ने यहाँ पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया, इसी के समानांतर थोड़े डाउन में रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एक बार, दो बार, तीन बार प्राइस इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले चुका है। अब देखने वाली बात है कि फोर्थ टाइम जब प्राइस आएगा तो इसका रेजिस्टेंस लेगा या फिर इसको काटते हुए अपसाइड की ओर मूव करेगा। अब अपसाइड की ओर मूव करेगा तो इसका अगला हायर हाई देखा जाए तो हायर हाई इस एंगल से देखा जाए तो यह लेवल हायर हाई बनेगा, और वीक के अनुसार देखा जाए वीक में तो वीक के अनुसार हायर हाई यह लेवल है। यहाँ कैंडल की क्लोज का हायर हाई है, यहाँ वीक वाला हायर हाई है, यहाँ कैंडल की क्लोज का हायर हाई है, ये दोनों वीक वाले हायर हाई है। जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये तो अचीव होने की पूर्ण संभावना है, लेकिन यह टारगेट यहाँ से प्राइस वापस डाउन साइड की ओर मूव कर सकता है। टारगेट जो रखा है प्राइस का इस लेवल से थोड़ा डाउन साइड ही रखना अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में प्राइस कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए जो हायर हाई बनाया गया उसी के अंदर इस प्राइस को रखते हैं। 98,400, 98,443 है, इसको क्लोज करते हैं। ये टारगेट है 98,443, स्टॉप लॉस है 50,530, रेट की क्वांटिटी है 0.5, इसका मतलब है 0.50, इसकी क्वांटिटी है 0.05, क्वांटिटी कम है, टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस भी बड़ा है। देखते हैं क्या अचीव होता है। अभी ट्रेड प्रॉफिट में ही दर्शित हो रहा है, इसको स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट कर देते हैं। लंबा वीडियो हो गया है, जब प्राइस इस लेवल पर पहुंचेगा तब दोबारा से वीडियो डालूंगा। धन्यवाद।